कराची शहर में गैर कानूनी असलहा आता कहां से है? पुलिस गैर कानूनी असलहे को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? कराची में असला फराहमी के बड़े नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। कराची में गैर कानूनी असलहे के बेलगाम बहाव शहर के इस्तेहकाम और सलामती के लिए एक खतरा और चैलेंज बन गया है। शहर में मौजूद गैर कानूनी असलहे की बैनुल-सूबाई और बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स को मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। मेरा ये ख्याल है कि शहर कराची के अंदर ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर वो नेटवर्क मौजूद हैं जो असलहा भी, जो मनशियात भी और जो ऐसी तमाम गैर कानूनी चीज़ें बहुत आसानी के साथ लोगों को मुहैया कर रहे हैं। वेपन आपके बराबर में एक पड़ोसी मुल्क है जहाँ पे बहुत सारा एरिया हमारा उनके साथ लगता है, जहाँ पे कि वेपन की रेल पेल है, जहाँ पे कि वेपन पे कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ पे वेपन बेइंतहा नंबर तादाद में अवेलेबल है उन जगहों पे जाने के लिए जहाँ उसके पैसे मिल सके। तो जहाँ ज़रूरतमंद होता है वहाँ वो चीज़ पहुँच जाती है। ये सेम गोज़ विद मैनी अदर थिंग्स। तो आप वेपन को, मैं अब भी कहूँगा कि अगर आपका सज़ाओं का निज़ाम अच्छा हो जाए, किसी को पता हो गया अगर मैं वेपन के साथ पकड़ा गया तो मैं गया इतने सालों के लिए, तो फिर वो सोचेगा। असला और मंशियात ये दोनों कराची में नहीं पैदा होते ना बनते हैं। ये सारे के सारे आपको पता है इसका मेन जड़ कहाँ पर है, सबको पता, सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है ये। और असले की सप्लाई से मुतालिक बात ये सबसे ज़्यादा मेरे नज़र में जो है ना, जो हमारे कराची के अंदर जो एक ख़तरनाक, मैं उसको कह सकता हूँ, करार दे सकता हूँ कोई इलाका, वो हमारा अफगान कैंप का इलाका है। ठीक है, अफगान कैंप का इलाका है या ये जो आलासी स्क्वायर वगैरह है, इसमें जो अफगानी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अफगान कैंप के अंदर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सोर्स है असले का। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसी तरह मंशियात का भी है। इधर एक ही दफ़ा ऑपरेशन हुआ था, मुझे याद पड़ रहा है 84 में जब गौस अली शाह की हुकूमत थी, उस दौर में एक ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त इसका नाम कूची कैंप था, कूची कैंप था। तो वो हुआ, लेकिन वो पूरी तरह अमल नहीं, क्योंकि बहुत वो रेजिस्टेंस हुई थी उसके अंदर, तो उसकी वजह से उनको जो है ना फिर उसको पीछे एक्विट करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा अपना जो फैसला जो सोच की हुकूमत ने। उसके बाद फिर दोबारा नहीं हुआ ये। अच्छा, दूसरी चीज़, अब नेटवर्क का सिस्टम है, सोशल मीडिया का सिस्टम है, ये जो हमारे व्हाट्सएप है, और ये अब सबसे बड़ी सोर्स। इस वक्त असला लेना मंगाना बहुत आसान हो गया है पहले की निस्बत। वो इसलिए कि अब वो बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं, नेटवर्क ऐसे हैं, उनकी आईडीज़ हैं मौजूद, फेसबुक पे हैं, सोशल अपना व्हाट्सएप पे हैं, उनके नंबर मौजूद हैं। आप उनको सिर्फ एक मैसेज करें, वो आपको बाकायदा पहुंचा के देंगे। मैंने एक तफ्तीश में देखा तो उसने बताया कि क्या हुआ, तुमने असला कैसे हासिल किया? कहने लगी जी वो वहाँ से बताया कि ये एक बंदा तुम्हारा असला लेकर आएगा, और उसको मैसेज कर दिया। और किस पे बात हो रही है? ये व्हाट्सएप पे बात हो रही है। व्हाट्सएप बात हुई, हाँ भी ऐसे ऐसे होगा, ठीक है जी। बंदा पहुंचा, बंदा जगह पहुंचा, उसने जाके असला लिया, असला पहुंचा दिया, पैसे दिए, वो लेके चले आ गया। आजकल सबसे आसान तरीका असला पहुंचाने का ये वाला हो गया। कराची में जो असले की तरसील होती है, जो कि ज़ाहिर कराची में तो ये चीज़ बन नहीं रही, ना कराची में प्रोडक्शन होती है इस चीज़ की। हालांकि कराची में हर चीज़ बन रही होती है, लेकिन असला नहीं बन रहा होता। असला किसी और जगह बना, दुनिया को पता है, ठीक है ना। इसकी तरसील रोकने के लिए न सिर्फ असला ही नहीं, हर क्रिमिनल एक्टिविटी वाली चीज़, हर चाहे वो नशा वाली चीज़ है, चाहे स्मगलिंग वाली चीज़ है, मैं कहता हूँ कि कराची के जितने भी एंट्रेंस और एग्ज़िट वाले रास्ते हैं ना, इस पर आप स्कैनर लगा दें बड़े, लुक लाइक जैसे हमारे दुबई में लगे हुए हैं, लुक लाइक हमारे सऊदी अरब में लगे हुए हैं। ठीक है, उस स्कैनर के नीचे से जब गाड़ी गुजरेगी ना, तो सारा चीज़ सामने कट्टा चट्टा सब खुल जाएगा। पहले कहते थे खेती से आता है, यहाँ से आता है, वहाँ से आता है। इसके अलावा भी असला जहाँ से भी आता है, इन्हीं बॉर्डर से आता है, इसी खुजदार से आता है, जैकबाबाद के ज़रिए आता है, घोटकी के ज़रिए आता है। चले किसी भी सूबे से है, तुम तो रोक लो। तो लोग किराए पे भी असला देते हैं, पुलिस शामिल होती है उसके अंदर, पुलिस भी देती है, पुलिस के स्पेशल वाले हैं वो भी। मैं तो जेलों में, थानों में रहता हूँ, वहाँ तो सच बोलता है ना बंदा, उसे फिक्र नहीं होती, वो बड़े मज़े से बोलता है, जी साहब मैंने बंदा मारा, ऐसे मारा, मैंने यहाँ मारा, वहाँ मारा, फिक्र नहीं होती उसको, शर्म भी नहीं आती।
तो वो कहते हैं पुलिस वाले भी देते हैं, और बाकायदा डीलर बैठे हैं, वो असला देते हैं, इतना % उनका होता है, हम ले लेते हैं उनसे। देखिए कराची में एक सनतों का शहर है ना, घरेलू छोटी बड़ी हर तरह की सनतें हैं, लेकिन असलहा कराची में नहीं बनता। इसका मतलब अगर असलहा कराची में है, किसी के पास भी है, तो वो कहीं से आ रहा है। ला कौन रहा है, आ कहाँ से रहा है, ला कौन रहा है, इजाज़त कौन दे रहा है, कराची में उसे कौन बेच रहा है। इन सारी बातों का अगर जवाब नहीं मिलेगा तो कराची में कुछ भी कर लें अमन कायम नहीं होगा, और जराइम इसी तरह बढ़ते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। MKM पहली जमात थी जिसने डी वेपनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान बिल पेश किया कौमी असम्बली पिछली हुकूमतों में, यानी पाकिस्तान को असलहे से पाक करो, कराची को असलहे से पाक करो। तो धड़ल्ले के साथ सीना ठोक के हमने क्यों कहा ये, इसलिए कहा कि ये बाड़ा के इलाकों से आ रहा है, जो कि नो गो एरिया है, जहाँ पाकिस्तान का कोई कानून नहीं लगता, कबायली इलाकों से, कोयटा से या वहाँ के कबायली इलाकों से, पेशावर के। और जब कराची पहुँचते तो रास्ते में इतनी वफाक के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी चौकियाँ भी हैं, लेकिन वो असला फिर भी कराची में पहुँच जाता। तो इसमें मुझे नहीं मालूम, मेरा सवाल है, तो इनको फिर रोका क्यों नहीं जाता? ट्रक के ट्रक अगर आ रहे हैं असले के, उसके बाद ना रोका आ रहा है कहाँ से, वहाँ से नहीं रोका जाता, जब चल पड़ता है तो नहीं रोका जाता, जब पहुँच जाता है तो नहीं रोका जाता, जब बिकने लगता है तो नहीं रोका जाता। हाँ, जिसने ख़रीद लिया और कोई जुर्म किया तो उसको पकड़ लेंगे।